A1 तहलका से हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त सोनम लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 करियर, जहां हम बातचीत करेंगे फोटोग्राफी फील्ड के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमेधा सिंह जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से। जी सुमेधा मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। जी, सबसे पहले मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस फील्ड से लंबे अरसे से जुड़ी हैं, तो मेरा आपसे सवाल कि फोटोग्राफी फील्ड में जो स्टूडेंट्स एंट्री करना चाहते हैं, किस तरह के डिग्रीज और किस तरह के डिप्लोमास इस फील्ड में उनके लिए अवेलेबल हैं? लगता है उनसे संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा है, तो दोस्तों आपको बता दें कि फोटोग्राफी फील्ड की आज बातचीत करने जा रहे हैं। अगर आपको भी उस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप भी उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो लगातार हमारा ये प्रोग्राम देखते रहें और हम आपसे संपर्क कराने की कोशिश करेंगे डॉक्टर सुमेधा सिंह जी से, जो कि आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फोटोग्राफी फील्ड में अपना करियर जो है वो बना सकते हैं और कहां से किस तरह से डिग्री डिप्लोमास इस फील्ड के लिए अवेलेबल है। तो ये फोन इन प्रोग्राम रहेगा दोस्तों, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इस विषय से रिलेटेड तो आप हमसे कॉल करके राय भी ले सकते हैं। तो लगातार आधे घंटे तक हम बातचीत करते रहेंगे फोटोग्राफी फील्ड के बारे में, जहां की आपको हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सुमेधा सिंह जी मौजूद रहेंगी पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो कि आपको बताएंगी कि फोटोग्राफी फील्ड आपको कहां तक पहुंचा सकती है, कितनी तरह के इसमें करियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या स्कोप रहता है और फील्ड्स किस किस तरह की इसमें रहती हैं। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी ऐसी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर फोटोग्राफी जो है आपके लिए अवेलेबल है। और साथ ही हरियाणा के बारे में भी जानेंगे कि एक हरियाणा का स्टूडेंट हरियाणा में रहते हुए किस तरह से फोटोग्राफी फील्ड में जो है अपना करियर बना सकता है। दर्शकों, आज का टॉपिक आपको बता दिया जैसे कि फोटोग्राफी है आज का टॉपिक, और इसी विषय पर बातचीत करेंगे डॉक्टर सुमेधा सिंह जी से। हमारे खास कार्यक्रम A1 करियर में आज आप जानेंगे कि किस तरह से फोटोग्राफी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए खास तौर पर आज का ये प्रोग्राम, जिसमें कि आपको बताएंगे कि किस तरह से +2 के बाद 12th करने के बाद क्या क्या स्टेप्स आपके रहेंगे इस फील्ड की तरफ। अगर आप फोटोग्राफी फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या डिग्रीज रहेंगी, किस तरह के डिप्लोमास आपके लिए अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग जो है वो कहां से ली जा सकती है, इस सब के बारे में हम लगातार आपको बताते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि फोन इन प्रोग्राम ही खास तौर पर रहेगा आपके लिए, तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह की आपके मन में कंफ्यूजन हो इस फील्ड से जुड़ी, तो आप हमसे कॉल करके राय भी ले सकते हैं। जी, लगातार कोशिश जारी है। जैसे ही हमारा डॉक्टर सुमेधा सिंह जी से संपर्क होता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फोटोग्राफी फील्ड में जो स्टूडेंट्स अपना करियर चाहते हैं बनाना, वो कहां से ट्रेनिंग ले और किस तरह का जो कंटेंट है, किस तरह की जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है आखिर ग्रेजुएशन के लेवल पर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर या डिप्लोमास में जिस तरह का कंटेंट रहता है, वो आपको बताएंगी कि तैयारी कैसे की जाए, टेक्निकल ट्रेनिंग है वो आप कैसे ले, कहां से ले, इस सब के बारे में लगातार आपको हम जानकारी देंगे। तो आपको सबसे पहले ये बता दें कि अगर आपके मन में हो कोई सवाल, तो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वो फ्लैश होते रहेंगे लगातार, उन पे कॉल करके आप किसी भी तरह की फोटोग्राफी फील्ड से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन के बारे में आप राय हमसे ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्टर सुमेधा सिंह जी से हमारा संपर्क हो गया है, उनसे बातचीत करके आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से फोटोग्राफी फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर सुमेधा सिंह जी जुड़ गई हैं। जी मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच सोनम। जी, तो मैम फोटोग्राफी फील्ड की आज हम बात कर रहे हैं, जिस फील्ड से आप बहुत ही डीपली जुड़ी हुई हैं, तो इसके बारे में सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये कि किस तरह के डिग्री डिप्लोमास इस फील्ड के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं। जी, डिग्री डिप्लोमास जो हैं ये सर्टिफिकेट लेवल से शुरू हो जाते हैं। देर आर सर्टिफिकेट लेवल कोर्सेज, जी, उसके बाद डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज रहते हैं, और फिर जो लोग बहुत ही पैशनेट होते हैं, जिनको जुनून रहता है फोटोग्राफी का, वो आगे मास्टर्स डिग्री में भी जा सकते हैं फोटोग्राफी में ही।
मास्टर डिग्रीज के लिए जा सकते हैं फोटोग्राफी में। जी। जी। तो मैम 12th के बाद ऐसे कोई डिप्लोमाज रहते हो जिनके थ्रू आप डायरेक्ट जो है एंट्री कर सकते हैं फोटोग्राफी फील्ड में? हाँ, +2 के बाद बच्चों के लिए 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स रहता है। मोस्टली बच्चे वही करना पसंद करते हैं, जी। क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, जल्दी जल्दी ज्ञान मिलता है और फिर जल्दी जल्दी जो है वो अपनी फील्ड्स में जा सकते हैं। लेकिन उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज भी रहते हैं और पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते जी हैं, जी बिल्कुल। जी। तो मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये जो कि बहुत ही एक मेन सवाल है कि हाउ टू डिसाइड कि हमको फोटोग्राफी फील्ड में जो जाना चाहिए, किस तरह से एक स्टूडेंट डिसाइड करे इस चीज को? बड़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं सोनम। सबसे पहले तो हमारा इंटरेस्ट होता है। जी। फोटोग्राफी आजकल तो कैमरा में जो है फोन में कैमरा आ गया है, बिल्कुल। तो फोटोग्राफी हर एक का जुनून बन गया है, पैशन बन गया है ना। जिसे देखो अपने छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं आजकल, आप देखिए अभी रिसेंटली मैं एक शादी में थी तो बच्चे बहुत ही महंगा अच्छे लेवल का फ़ोन लेकर के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे थे। तो बहुत सारे जो लोग हैं उनको जनरली इंटरेस्ट रहता है फोटोज क्लिक करने में। तो पहला बेस होता है इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये है कि आप किसी किस्म का इसी फील्ड में बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, फोटोग्राफी में परस्यू करना चाहते हैं, या फिर आपका कुछ बच्चों को मैंने ऐसा कहते सुनती हूँ छोटी उम्र में जब वो स्कूल में होते हैं, जब वो डिस्कवरी पे या ट्रैवल एंड लिविंग चैनल के शोज देखते हैं ना, वो बोलते हैं हमें भी यही काम करना है। तो वो काम कैसे करेंगे, डेफिनेटली उसके लिए जब आगे सोचते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं तो वो फोटोग्राफी के कोर्सेज जो हैं बच्चों को मदद करते हैं उस तरह की जॉब्स को मिलने में भी। बिल्कुल। तो मैम इस तरह के डिग्रीज में, इस तरह के डिप्लोमाज में जो कंटेंट रहता है स्टडी का, वो किस तरह से डिवाइड किया जाता है? मेजरली अगर हम एक पीजी डिप्लोमा कोर्स की बात करें जी। तो उसमें लेवल्स रहते हैं। इवन सर्टिफिकेट कोर्सेज में भी लेवल्स रहते हैं। सबसे पहला लेवल होता है बिगिनर का, सेकंड लेवल होता है इंटरमीडिएट और थर्ड लेवल होता है एडवांस्ड। जी। तो अगर बिगिनर लेवल की बात करें तो वो बिल्कुल आधारभूत, कुछ लोग जैसे मैंने पहले बोला शौकिया जिनको फोटोग्राफी करनी है और आगे पता नहीं बढ़ाएंगे नहीं, कुछ लोग होते हैं ना उनको अभी नहीं मालूम हम आगे करना चाहते हैं कि नहीं, समय था तो चलो जी 3 महीने का सर्टिफिकेट कर लिया या 1 साल का डिप्लोमा कर लिया और अभी नहीं मालूम आगे क्या करना चाहते हैं। सो बिगिनर लेवल उन लोगों के लिए है। इस लेवल में कैमरे के बारे में टेक्निकल ज्ञान दिया जाता है, कैमरा कैसे हैंडल करना है, कैमरे के क्या फीचर्स हैं, स्टिल फोटोग्राफी में आप क्या क्या ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। फिर इंटरमीडिएट लेवल पे अगर चले जाएं तो वहाँ थोड़ा सा बच्चों को अलग अलग फोटोग्राफी की फील्ड्स हैं, है ना, जैसे फोटो जर्नलिज्म है, फैशन फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, साइंस फोटोग्राफी है, अलग अलग फील्ड्स हैं फोटोग्राफी की। तो उनके बारे में उनको हम थोड़ी नॉलेज देते हैं इन एडिशन टू वही कैमरा की टेक्निकल नॉलेज। और फिर एडवांस्ड लेवल के लिए वो बच्चे आते हैं जिन्होंने अपना एक फील्ड चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसको या कोई स्टूडेंट है जिसने साइंस में अपना करियर बनाना है, तो साइंस फोटोग्राफी उसको बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो चूज करेगा कि मुझे सिर्फ साइंस फोटोग्राफी ही सीखनी है। कोई है जो बोलते हैं मुझे फैशन में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मुझे फैशन फोटोग्राफी, क्योंकि हर एक तरह की फोटोग्राफी के अपने टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं। जी बिल्कुल। है तो ना, जी बिल्कुल। तो हर तरह की फोटोग्राफी के अपने एक टेक्निकल जो है एस्पेक्ट्स रहते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों आपको भी बता दें कि ये फोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके राय ले सकते हैं। तो मैम आप बता रहे थे कि किस तरह से जो कंटेंट रहते हैं वो क्या रहते हैं। तो अगला मेरा सवाल आपसे ये कि स्कोप की अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट के मन में अक्सर यही सवाल रहता है कि आखिर अगर मैं इस फील्ड में एंटर करता हूं या करती हूं तो स्कोप क्या है मेरे लिए? जी। इतना वाइड स्कोप है सोनम, और कभी कभी देख कर के थोड़ा सा मन बैठता भी है कि उतना अवेयरनेस नहीं है जितना ज़्यादा स्कोप है। बिकॉज जैसे कि अक्सर हम लोग बात करते हैं 10th के समय पेरेंट्स अपने बच्चों को डालना चाहते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, और चौथा आ जाता है आर्ट्स, है ना। फिर जो है इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, नहीं तो सीए बन जाओ, यही जो है चांसेस रहते हैं बात करने के। और फिर उसके बाद फोटोग्राफी में भी जा सकते हैं या फोटोग्राफी को एक करियर के रूप में ऑप्ट कर सकते हैं। ये अवेयरनेस ही नहीं है अभी तक हमारे समाज में। तो करियर प्रोस्पेक्ट्स जो हैं, अवेयरनेस नहीं है। उसका एक रीज़न ये भी है कि नहीं मालूम कि फोटोग्राफी का कोर्स करने के बाद बच्चा सेटल भी हो पाएगा या नहीं, अपने परिवार का खर्चा भी उठा पाएगा या नहीं। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है। अगर आप सिर्फ शौकिया भी फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी एक सबसे बड़ा जो स्कोप है वो ये है कि आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं।
और अपनी फोटोग्राफ्स को एग्जीबिशन में लगा सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और बेचने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एग्जीबिशंस में जो फोटोग्राफ्स डिस्प्ले होती हैं वो बिकती हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, अपने घर में ले जाके लगाना पसंद करते हैं, उनके आधार पे पेंटिंग्स बनती हैं। या ऑनलाइन जैसे आपने देखा होगा कि जब हम कोई अपना असाइनमेंट तैयार करते हैं बच्चे, तो वो गूगल से या किसी और ब्राउज़र से फोटोग्राफ्स उठा करके यूज़ करते हैं। जी। वो होती हैं फ्री फोटोग्राफ्स। लेकिन कभी कभी हमारा फ्री फोटोग्राफ्स से काम नहीं चलता, हमें कोई स्पेसिफिक तरह की फोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं। तो वो हम कहाँ से लेते हैं? वो हम ऐसी वेबसाइट से लेते हैं जो उन फोटोग्राफ्स को बेचती हैं। तो हम वो फोटोग्राफ्स खरीदते हैं। तो आप एक हॉबी के रूप में फोटोग्राफी शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप पाते हैं कि आप एक बिल्कुल बिल्कुल। बिजनेस शुरू कर चुके हैं अपना खुद का। जी। तो मैम यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, साहिल जी यमुनानगर से हमारे साथ हैं। जी साहिल जी, अपना सवाल पूछिए। जी। हेलो हेलो। जी साहिल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैम ये पूछना कि बढ़िया इंस्टीट्यूट कहाँ